Hello dear students, today's topic is DNA fingerprinting. This is the last topic of molecular basis of inheritance chapter and it is important topic. Some of the question इस टॉपिक से आ जाएगा. चलो सबसे पहले पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है ये लेबोरेटरिकल और केमिकल टेस्ट वाला जो टेक्निक कौन आविष्कार किया. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय सर एली जेफ्रीज 1984. साइंटिस्ट का नाम याद रखना है साथ साथ व्हिच ईयर. इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि आइडेंटिफाई करना है डिफरेंस जो पर्सन टू पर्सन में जो वैरी करता है, जो स्पेसिफिक रीजन में डीएनए सीक्वेंस सबका वैरी करता है जिसको रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं. अब ये रिपीटेटिव डीएनए को समझने के लिए इस डायग्राम को देखो. इस डायग्राम में हम दिखाए कि 99.9% बाल्क और हेवी डीएनए कहते हैं जो सेम डीएनए, मतलब ऑल द पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पे जितना है सबका 99.9% डीएनए के सीक्वेंस मैच करता है. बट ओनली 0.1% जो एरिया है, जो रीजन है डीएनए का, वो जरूर सबके साथ सबका डिफर रहेगा. ये जो डिफर रहेगा इसको कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस, क्योंकि इस जगह पे कुछ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड रहता है. जो न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन जो है सबका अलग रहेगा ही रहेगा. तो ये 0.1% एरिया में है. इस एरिया को कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस और सैटेलाइट डीएनए. कितना परसेंट है? 0.1%. अब देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं. ठीक डीएनए का डायग्राम के नीचे लिखा है देखो कि रिपीटेटिव यूनिट और सीक्वेंस जो रिपीटेटिव डीएनए है, मान लेते हैं कि GACA इसी तरह से मैच कर रहा है नंबर ए पर्सन का 500 टाइम्स, तो जरूर 502 टाइम्स बी पर्सन का होगा. मतलब अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रिपीट कर रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, बट कितना नंबर है, नंबरिंग में भी सीक्वेंस का डिफरेंस होगा. सैटेलाइट डीएनए का डेफिनेशन और एक बार देख लेते हैं. द रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. वो जो 0.1% जो डिफरेंट है सबसे सबका, ए रिपीटेटिव एरिया को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं. ये 1 मार्क्स करी क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी इस जगह पे कुछ डिफरेंस लिखा गया. इस डिफरेंस में हम लोगों को ये पढ़ना है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट. एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स करी क्वेश्चन के लिए. तो देखो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन के बाद, मतलब डीएनए आइसोलेशन, आफ्टर दैट फ्रेगमेंटेशन, डीएनए क्लोनिंग एंड नेक्स्ट स्टेप्स आता है डीएनए को सेंट्रीफ्यूजेशन करना है, क्योंकि बाल्क और हेवी डीएनए जो है ताकि वो पैलेट बन के टेस्ट ट्यूब के नीचे आ जाए और ऊपर में सुपरनेटेंट रहे. अब देखो ये जो टेस्ट ट्यूब का डायग्राम दिखाया गया, सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद इस जगह पे बाल के डीएनए जो हेवी 99.9% डीएनए सबका सेम है, वो डीएनए पैलेट के कंडीशन में ठीक टेस्ट ट्यूब के नीचे है. ऊपर में फ्लोट करते वाला जो लाइट डीएनए मटेरियल है दैट इज सैटेलाइट डीएनए. यही है डिफरेंट डीएनए सबके साथ. अब इसी से हम लोगों को पता करना है माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए तो समझ गए कि लाइट डीएनए ऊपर में फ्लोट कर रहा है, उसमें भी 2 डिफरेंस है बच्चों, एक माइक्रो एक मिनी. तो माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट का डिफरेंस क्या है? माइक्रो सैटेलाइट में 2 to 6 बेस पेयर कॉमन होगा एंड इसमें 10 to 100 बेस पेयर कॉमन होगा. इसका मतलब देखो हम एक बार एग्जांपल में दिए AGA बार बार लिख रहे हैं ना, रिपीट कर रहा है, तो हम 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है. इस तरह से कोई भी न्यूक्लियोटाइड का बेस जो है ये 2 से 6 बार तक रिपीट होगा. इस जगह पे हम क्या बोले, 10 to 100 बेस पेयर रिपीट होता है. अब देखो इसमें 10 होगा, मैं 10 से स्टार्ट की, AG इस जगह पे भी AG फिर AG. ये जो हम इस तरह से रिपीट किया है देखो 10 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 10 से लेके 100 टाइम तक रिपीट हो सकता है, तभी डिफरेंट हो रहा है एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो सैटेलाइट जो है ये रिपीटेटिव होता है 10,000 से लेके 1 लाख टाइम तक. मतलब उसका ये रिपीट करने का टाइम 10,000 रिपीट हो सकता है, 10,001 हो सकता है, एटलीस्ट 100,000 रिपीट हो सकता है. और इसका जो 10 से 100 बेस पेयर इसका बड़ा है जो रिपीट होता है, बट ये 500 से लेकर 30,000 तक लॉन्ग हो सकता है. इसमें एडेनिन एंड थायानिन मोर रहता है माइक्रो सैटेलाइट में, एंड मिनी सैटेलाइट में गुआनिन एंड साइटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है. अब चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं.
शायद कोई जगह पे क्राइम हुआ है एंड क्राइम साइट में जो डीएनए मिला है कोई व्यक्ति का जिसको हम सस्पेक्ट समझ रहे हैं, तो क्राइम साइट से डीएनए का हम लोग देख रहे हैं AGAC का रिपीटेशन हो रहा है, सपोज टू बी क्रोमोसोम नंबर 3 पे। ये सारे मैं सपोज बोल रही हूँ बच्चों, तुम लोगों को समझाने के लिए कि इसको पता कैसे करता है। तो क्रोमोसोम नंबर 3 में देखा गया कि बाकी सारे क्रोमोसोम नंबर में कोई रिपीटेशन देखा नहीं गया, बट क्रोमोसोम नंबर 3 में रिपीटेशन, क्योंकि हम बताए ना सबका साथ सबके वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कोई ना कोई जगह पे उसका क्रोमोसोम का कोई भी क्रोमोसोम में डीएनए का जो सीक्वेंस है वो जरूर डिफर करेगा। तो हम मान लेते हैं चलो इस जगह पे क्रोमोसोम नंबर 3 में डिफरेंट हो रहा है। तो क्रोमोसोम नंबर 3 में इसका देखा गया कि AGAC जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है एक पेयर में, और एक पेयर में 2 जो है रिपीटेशन हो रहा है, मतलब एक जगह पे 3 टाइम एक जगह पे 2 टाइम्स, है ना। तो ये चीज़ को हमको याद रखना है। अभी कोई सस्पेक्ट अगर क्राइम सीन से हमको 3 लोगों के ऊपर सस्पेक्ट है, मतलब वो मर्डर कर सकता है ऐसा अगर है, तो ABC नाम दे देते हैं कि A सस्पेक्ट, B सस्पेक्ट, C सस्पेक्ट। तो इस जगह पे हमको मैच करना है ये जो 3 टाइम या 2 टाइम क्यों कौन चीज़ किसका मैचिंग कर रहा है। अब देखा गया B सस्पेक्ट के पास ये 3 या 2 मैच कर गया, ठीक है ना। ब्लड सैंपल में ये सब पता किया गया है। पूरा टेक्निक मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कि कैसे टेक्निक से पता चलता है। तो ये चीज़ थोड़ा आइडिया दे दिए हम। एक टॉपिक और है, व्हाट इज़ VNTR। इम्पॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। VNTR का फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, मतलब ये जो वेरी करता है ना, जो रिपीटेशन हो रहा है, तो VNTR वेरिएबल नंबर कितने बार वेरी किया है, टेंडम रिपीट्स। ओके, तो आज इतना तक ही, नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस पढ़ाऊंगी।